हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है बेटा। नहीं 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 पापा। हाँ बेटा, क्योंकि नकली ब्रिजभूषण जुड़वा भाई है हमारा। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, हमें मार भी सकता है। अगर ये राज बाहर आ गया तो कुलभूषण और सृष्टि के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती है। वो सिर्फ हमें नहीं, तुम्हें भी निशाना बना सकता है। भले ही तुम सृष्टि की बेटी हो, उसने तुम्हें अपनी कोख में 9 महीने पाला है, लेकिन उसके मन में तुम्हारे लिए कोई एहसास नहीं है। और आज ये बात सुनकर झनक के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। इतनी बड़ी सजा आखिर क्यों मिली उसे सृष्टि के हाथों? लेकिन इसके अलावा उनसे कुछ उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। उर्वशी अगर चाहती तो तुम्हें पूरा सच बता सकती थी। उर्वशी ने तुम्हें ये सच क्यों नहीं बताया, हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि शायद तुम्हारे भले के लिए ही उर्वशी डर गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर सृष्टि को पता चल गया तो वो तुम्हें मार सकती है। शायद इसलिए उसने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि वो अपनी दीदी का घर तोड़ना नहीं चाहती थी। और बेटा, उर्वशी तो उर्वशी है, उस जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। वो मत बच्चे, अब इतने दिनों के बाद बाप और बेटी का मिलन हुआ है, रोती रहोगी? बेटा, अब तुम नूतन हो और इस किरदार को तुम्हें बहुत बखूबी निभाना है। और अब एक एक शब्द, एक एक बात अपने पिता से सुनती है झनक, क्योंकि इनकी बातों में सत्य है। वो अब उसे भटकने नहीं देंगे, क्योंकि नूतन ही झनक को वापस लेकर आएगी एक दिन। लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत सारी ट्रेनिंग की जरूरत है बेटा। बहुत कुछ सुनना पड़ेगा तुम्हें, बहुत कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें तुम्हारा साथ हम देंगे। हम तैयार करेंगे तुम्हें। पापा पापा, ये शब्द बोलने के लिए मैं बचपन से लेकर आज तक तरसी हूं। पापा, लेकिन ये अरमान कभी पूरा नहीं हो पाया। बेटा, आपको कोई सवाल नहीं है तुम्हारे मन में? नहीं 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 नहीं, मेरे मन में कोई सवाल नहीं, बस मेरे मन में है कि अगर आज माँ होती ना, तो मैं जानती हूं कि मुझे जन्म सृष्टि मुखर्जी ने दिया है, लेकिन मेरी माँ है उर्वशी रैना। और ये कटु सत्य है आज झनक के जीवन का। निस्वार्थ प्रेम करने वाली सिर्फ उर्वशी थी। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरे इस वजूद का हिस्सा है। वो मेरा सब कुछ है। मेरी माँ है उर्वशी रैना, और मेरे पापा है, मेरे पापा है, मेरे पापा है, मेरे पापा है। और आज झनक अपने जीवन में शायद पहली बार किसी से लिपटकर ऐसे रोई होगी जितना आज, क्योंकि आज उसे वो खून का रिश्ता मिला है जिसकी तलाश थी उसे सालों से। उसके पिता मिल गए हैं उसे। आज उसे अपना खोया वजूद मिल गया है। उसका संसार अब पूरा हुआ है। और अब बहुत अच्छे, अब जाओ, थोड़ा आराम कर लो और कुछ खा भी लेना। गुरुजी आपसे कोई मिलने आए हैं। नाम क्या है उनका? अनिरुद्ध बोस। एक काम करो, थोड़ी देर के बाद उनको भेज देना। पापा, और उन्हें ना गार्डन में लेके आओ। जी गुरुजी। जनक,
तुम जल्दी से जाकर नूतन के कपड़े पहन कर आओ। पापा ये क्यों कर रहे हैं आप? आपको पता है ना कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहती हूँ। अगर वो मेरे सामने आए तो मैं फिर कमजोर पड़ जाऊंगी। यही परीक्षा की घड़ी है तुम्हारी। तुम कमजोर नहीं पड़ोगी हैं? बिल्कुल मजबूत होना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी दूसरी लड़कियों से अलग है। तुम्हारी और दूसरी लड़कियों की साधना में बहुत फर्क है बेटा। तुम्हारा एक लक्ष्य है बेटा, जिसे तुम्हें हासिल करना है। और अब झनक को फौलाद की तरह बनाना चाहते हैं बृजभूषण, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे चलकर सफर उतना आसान तो नहीं होने वाला है झनक के लिए। उसे मुकाबला करना पड़ेगा बहुतों से, भावनाओं पर सख्ती रखनी पड़ेगी उसे। इसे तुम्हें पाना है झनक, तो तुम कमजोर कैसे पड़ सकती हो? वो मिलने आया है तुमसे क्योंकि तुम झनक जैसी दिखती हो, और वो ये जानना चाहता है कि झनक और नूतन में फर्क कितना है। और हम ये जानना चाहते हैं कि वो तुमसे प्यार कितना करता है। क्यों पापा, क्यों देखना चाहते हैं आप? और अगर वो प्यार करते भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है? सच तो यह है कि वो शादीशुदा है और मैं उनका घर परिवार नहीं तोड़ सकती हूँ। तुम्हारे पैदा होने से पहले कुछ लोगों ने तुम्हारा परिवार तोड़ दिया था, तुम्हें पता है इस बात का? लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं किसी का घर परिवार तोड़ूं। ये नामुमकिन है। इसलिए मैं उनकी जिंदगी से बहुत बहुत दूर चली गई थी। और हम भी एक दिन चले जाएंगे बेटा, फिर तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी अकेले बितानी होगी। और अब बृजभूषण झनक को वो सच बता रहे हैं जिसे सुनने में तो अच्छा नहीं लगता, पर है तो सच। लेकिन हम जाने से पहले सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जो तुमसे प्यार करता है उसमें दम कितना है। क्या वो तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ दे पाएगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा? इसलिए मैं उससे बात करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं उसे, जानना चाहता हूं उसे। पापा मान लीजिए कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई शख्स है ही नहीं। जो है हम उसे नकार तो नहीं सकते, क्योंकि आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। उसका अपनी पत्नी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, ये तुमने ही मुझे बताया था ना? उसकी भी जिम्मेदार मैं हूं, थोड़ी ही सही पर मैं ही जिम्मेदार हूं। अगर मैं उनकी जिंदगी में नहीं आती तो ऐसा कभी नहीं होता उनके साथ। और अब धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में बृजभूषण झनक से सच्चाई जान रहे हैं अनिरुद्ध और उसके बीच की, क्योंकि ये सच जानना उनका भी फर्ज है। उन्हें अपनी बेटी को सही हाथों में सौंपना है, जो उसे संभाल कर रखे, हमेशा खुशी दे, उस विरासत को आगे बढ़ा सके उसके साथ जो आज झनक का है। तो क्या अनिरुद्ध के सामने झनक कमजोर तो नहीं पड़ेगी जब उसे मिलेगी? ये देखने के लिए आप बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स, क्योंकि अब बृजभूषण को झनक की जिंदगी सुनिश्चित करनी है।